हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि हाउ यू कैन एनालाइज द वेब ऑफ साइंस डेटा फाइल यूजिंग द एआई पावर्ड पाइथन लाइब्रेरी दैट इज बाय बिबेक्स। ये पार्ट टू है। पार्ट फर्स्ट जो मैंने बनाया था वो मैंने मई में बनाया था रिलेटेड टू स्कूपस डेटा फाइल के। उस वीडियो को आप वॉच कर सकते हो बाय क्लिकिंग ऑन द राइट टॉप कॉर्नर में जो कार्ड्स ऑप्शन आपके सामने डिस्प्ले हो रहा है, और उस वीडियो की लिंक भी मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, उस पर भी क्लिक करके आप उसको वॉच कर सकते हो। इस वीडियो में मैं आपको डिटेल्ड सिखाऊंगा कि आप कैसे वेब ऑफ साइंस डेटा फाइल को पाइथन लाइब्रेरी दैट इज बाय बिबेकस को यूज करके एनालाइज कर सकते हो। हम एनाकोना नेविगेटर को यूज करके हम जुपिटर नोटबुक को लॉन्च करेंगे। जुपिटर नोटबुक लॉन्च होने के बाद मैंने एक फोल्डर क्रिएट कर रखा है डाउनलोड्स में। हम डाउनलोड्स फोल्डर में जाएंगे और यहाँ मैंने पाईबिबेक्स लेटेस्ट साइंटोमेट्रिक्स टूल, इसमें हम जाएंगे। उसके बाद मैंने एक और फोल्डर क्रिएट किया है दैट इज वेब ऑफ साइंस डेटा फाइल एनालिसिस। हम यहाँ फोल्डर्स पर राइट क्लिक करके न्यू फोल्डर्स क्रिएट कर सकते हैं, या हम यहाँ ऑप्शंस में जो है न्यू पे क्लिक करके न्यू फोल्डर क्रिएट कर सकते हैं। इसमें हम जाएंगे। जो वेब ऑफ साइंस डेटा फाइल है वो एज ए बिब टेक्स्ट मैंने डाउनलोड कर रखी है और इस फोल्डर में रखी हुई है। इसके बाद हम न्यू फोल्डर में जाएंगे, सॉरी न्यू ऑप्शन पे क्लिक कर लेंगे और यहाँ हम नोटबुक पे क्लिक कर लेंगे और हम न्यू नोटबुक जुपिटर नोटबुक ओपन कर लेंगे। इसका हम टाइटल भी दे सकते हैं जैसे वेब ऑफ साइंस डेटा एनालिसिस। इसके बाद मैंने वर्ड फाइल जो है कोड्स की ऑलरेडी बना रखी है। इसमें से मैं एक एक कोड को कॉपी करके वहां रन कर लूंगा। जैसे इंस्टॉल दिस जुपिटर नोटबुक, उस पहले ये हमें रन करना होगा। इनको कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर लेंगे और यहाँ रन दिस सेल एंड एडवांस या शिफ्ट प्लस एंटर करके हम इसको रन कर सकते हैं। इसमें थोड़ा बहुत टाइम लगेगा रन होने में। यहाँ ये दिखाता है कि जब तक ये स्टॉप नहीं हो जाएगा तब तक हमें सेकंड कोड रन नहीं करना है। ये कंप्लीट हो गए, इंस्टॉल हुए ये सभी फाइल्स। अब हम सेकंड कोड रन करेंगे दैट इज रिक्वायर्ड लाइब्रेरीज जो भी है इनको, जैसे पांडाज, नम पाई एंड पांडाज, इनको हम रन कर लेंगे। इसके बाद जो है हम टैबुलेट प्रिटी टेबल और पाईबीबैक्स को रन कर लेंगे। यहाँ ये अभी रन हो रहा है। इसको रन करने के बाद हम जो है अब लोड कर लेंगे वेब ऑफ साइंस डेटा फाइल को। यहाँ ख्याल रखना है कि जो वेब ऑफ साइंस डेटा फाइल है उसका नेम जो है वो जो जिस नेम से आपको उसको सेव कर रखा है उसी नेम से यहाँ भी उसको लोड करना है। तो ये हमारी जो फाइल है वो लोड हो गई। इसमें टोटल नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट्स जो है वो है 90 डॉक्यूमेंट्स, और इसने पूरी डिटेल डिस्क्रिप्शन दी है कि आर्टिकल्स कितने, आर्टिकल इन प्रेस कितने हैं। अब हम इसके बाद जो है नेक्स्ट कोड रन कर लेंगे दैट इज जनरेट एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस, और इसी के साथ हम चेक रिपोर्ट भी कर लेंगे। ये दोनों कोड इकट्ठे हम रन कर लेंगे। रन। एक तो इसने जो है दिखाया है कि मेन इंफॉर्मेशन और रिजल्ट क्या क्या है, टाइम स्पेन, टोटल नंबर ऑफ कंट्रीज, टोटल नंबर ऑफ इंस्टीट्यूशंस, पूरी डिटेल डिस्क्रिप्शन जो है प्रिलिमिनरी इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग दीज डॉक्यूमेंट्स वो निकाल के दी। इसके बाद हम वर्ड क्लाउड जनरेट कर लेंगे, और वर्ड क्लाउड किन किन का, एब्स्ट्रैक्ट, टाइटल, ऑथर कीवर्ड्स और कीवर्ड प्लस इन इन डिटेल्स को यूज करके हम वर्ड क्लाउड जनरेट कर लेंगे। इस कोड को रन करने के बाद ये हमें वर्ड क्लाउड जनरेट करके देगा। तो इस तरीके से इसने वर्ड क्लाउड जनरेट करके दिया। अब हम जो नेक्स्ट कोड है वो है टेबल के, इस वर्ड क्लाउड का टेबल की इस वर्ड की फ्रीक्वेंसी क्या क्या है, इसको हम क्रिएट कर सकते हैं। इसमें रन करेंगे और इसने पूरी डिटेल वर्ड इंपॉर्टेंस क्या है यानी कि फ्रीक्वेंसी, पब्लिकेशन, तो ये जनरेट करके दिया। अब हम एन ग्राम्स वर्ड्स का प्लॉट कर लेंगे। ये कोड हम रन कर लेंगे पहले। इसको रन करने के बाद आप इसको एज पर योर रिक्वायरमेंट एडजस्ट कर सकते हैं। तो इसने एक बार ग्राफ क्रिएट करके दिया जिसमें इसने दिखाया कि कौन सा जो वर्ड है
कीवर्ड जो है या कीवर्ड स्ट्रिंग जो है वो कौन सी ज्यादा यूज हुई है, जैसे पब्लिकेशन ईयर, स्पेक्ट्रोस्कोपी, साइटेड रेफरेंस, हिस्टोरिकल। इसके बाद हम ये कोड रन कर लेंगे और ये कोड हमें स्टॉप वर्ड्स और जो कॉर्पस है उसको क्लियर करके और उसके बाद हमारे पास ये एक वर्ड क्लस्टर जो है वो जनरेट करके देगा। इस कोड को भी एज पर योर रिक्वायरमेंट आप इसको एडिट कर सकते हो। तो इस तरीके से इसने अलग अलग क्लस्टर जनरेट करके दिए और हर क्लस्टर का एक अलग अलग कलर इसने जनरेट करके दिया और किस क्लस्टर में कौन कौन सा ऑथर है और कौन कौन सी पब्लिकेशन ये दिखाता है। इसके बाद हम जो नेक्स्ट कोड रन कर लेंगे वो ये हमें अलग अलग ईयर्स में दिखाता है कि कौन कौन से वर्ड्स उनमें यूज हुए हैं। एब्स्ट्रैक्ट, टाइटल, जर्नल, कीवर्ड और कीवर्ड प्लस। अब जो नेक्स्ट कोड है वो है क्रिएट सेंकी डायग्राम। तो सेंकी डायग्राम हम अब क्रिएट कर लेंगे। इस कोड को कॉपी करके ये सेंकी डायग्राम हम क्रिएट कर सकते हैं। ये सेंकी डायग्राम जो है ऑथर, कंट्रीज, इंस्टीट्यूशंस और लैंग्वेज, ये ऑथर है, उसके बाद किस कंट्री से बिलोंग करता है और इंस्टीट्यूशन कौन सा है, किस ऑथर का कौन कौन सा इंस्टीट्यूशन है, और लैंग्वेज, लैंग्वेज सभी की सेम है, इंग्लिश लैंग्वेज। तो ये ऑन 4 पैरामीटर्स यानी कि ऑथर, कंट्रीज, इंस्टीट्यूशन और लैंग्वेज पे सेंकी डायग्राम क्रिएट करके देता है। यहाँ आप बॉक्स को सिलेक्ट भी कर सकते हो और व्यू, यहाँ आप डाउनलोड प्लॉट एज PNG कर सकते हो। अब हम क्रिएट कर लेंगे ट्री मैप और ट्री मैप भी आप एडजस्ट कर सकते हो एज पर योर डेटा और एज पर योर रिक्वायरमेंट। इस कोड को रन करने के बाद इसने जनरेट करके दिया ट्री मैप और इस ट्री मैप को भी आप डाउनलोड या कॉपी कर सकते हो यहाँ। इसके बाद हम ऑथर प्रोडक्टिविटी प्लॉट क्रिएट कर लेंगे इसी डेटा सेट का। इस कोड को कॉपी करके यहाँ रन कर लेंगे और ये हमें ऑथर प्रोडक्टिविटी दिखाता है ईयर वाइज कि किस ऑथर की क्या प्रोडक्टिविटी है किस ईयर में। जैसे मैक्स डब्ल्यू का 2014 में एक पेपर है, 2015 में कोई नहीं है, 2016 में भी कोई नहीं है और 2017 में इसका दूसरा पेपर है आया हुआ है। इसके बाद हम बार प्लॉट क्रिएट कर सकते हैं ऑथर्स का। बार प्लॉट का कोड रन करने के बाद ये हमें बार प्लॉट क्रिएट करके देता है ऑथर्स का कि किस ऑथर की प्रोडक्टिविटी कैसी है। जैसे बॉर्नमैन, लुटिस जो है इनकी 24 पेपर्स है। इसके बाद हम नेटवर्क कोलैबोरेशन यानी कि कंट्री कोलैबोरेशन, किस कंट्री से बिलोंग करते हैं और किस कंट्री की कितनी कोलैबोरेशन है, ये हम मैप जनरेट कर सकते हैं यूजिंग दिस AI पावर्ड PyBibex। तो इस तरीके से हम एक मैप क्रिएट कर सकते हैं जिसमें हम कंट्रीज का कंट्रीब्यूशन दिखा सकते हैं कि कोलैबोरेशन क्या है किस कंट्री का किसके साथ। इसके बाद नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग जो है ये मल्टीपल कोड्स हैं, स्टेप बाय स्टेप हम देखेंगे कि इनको हम रन कर लेंगे। जैसे फर्स्ट कोड नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग का, ये क्या करता है कि ये एब्स्ट्रैक्ट, टाइटल, कीवर्ड्स और कीवर्ड प्लस को एनालाइज करता है और इसमें जो स्टॉप वर्ड्स हैं कॉर्पस में उनको हम यहाँ एज पर आवर रिक्वायरमेंट और जो हमें स्टॉप वर्ड्स हमें चाहिए कि हम उनको निकालें तो हम उनको यहाँ लिख के उनको निकाल सकते हैं। इस कोड को रन करने के बाद जो है नेचुरल लैंग्वेज का ही सेकंड कोड हम जनरेट कर लेंगे। इसमें मल्टीपल कोड है नेचुरल लैंग्वेज के, ये कोड हम रन कर लेंगे। स्टॉप वर्ड्स कौन कौन से हमें, आउटलायर जो है हमें कौन कौन से चाहिए कि हम उनको निकालें। तो इसको रन करने के बाद जो थर्ड कोड है NLP का है वो टॉपिक्स हमें जनरेट करने हैं, इसको हम रन कर लेंगे अब। इसके बाद जो है नेक्स्ट कोड नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग का है
इसको हम रन कर लेंगे। अब ये मल्टीपल कोड है नेचुरल लैंग्वेज के, यहाँ हम ये कोड अब रन कर लेंगे तो ये हमें दिखाता है कि टॉपिक 1, टॉपिक 0 और टॉपिक 1, ये टॉपिक जनरेट करके देता है कि किस टॉपिक में कौन कौन से ये टॉपिक जनरेट करके देता है। अब हम इसको फर्दर देखेंगे कि ये जनरेट क्या करके देता है। ये जो कोड है हम इसको रन कर लेंगे और ये हमें टॉपिक्स जनरेट करके देता है। जैसे इसने टॉपिक 1 टॉपिक एनालिसिस करके देता है। अब ये हमें टॉपिक्स ग्राफ टॉपिक जनरेट करके देता है टू प्लॉट इन योर प्रेफर्ड ब्राउजर विंडोज। इसके बाद जो लास्ट कोड है वो ये है। इसको रन करने के बाद ये हमें हीट मैप जनरेट करके देता है टॉपिक्स का। तो इस तरीके से आज हमने सीख लिया कि हम कैसे इन डिटेल जो है पाईपीबैक्स को यूज कर सकते हैं टू परफॉर्म द बिब्लियोमेट्रिक और साइंटोमेट्रिक एनालिसिस of the data set that has been extracted from the web of sinuses। और नेक्स्ट वीडियो जो है वो मैं इन दोनों डेटाबेस दैट इज स्कोपस और वेब ऑफ साइनस डेटा फाइल को लेके दिखाऊंगा कि उसको हम कैसे रन कर सकते हैं और उसके एनालिसिस हम कैसे परफॉर्म कर सकते हैं।